उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ इस बार आज यहाँ पर विरासत 2023 के नाम से जो शताब्दी वर्ष चल रहा है कार्यक्रम है। आज आखिरी कार्यक्रम है यहाँ पे। पिछले 1 महीने से चले इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की कला संस्कृति, उत्तराखंड फेस्टिवल, उत्तराखंड के लोगों को मान सम्मान, विभिन्न समाज सेवाओं को यहाँ पर मान सम्मान दिया गया। आज यहाँ पर उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और साथ में यहाँ पर मान सम्मान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नरेंद्र सिंह नेगी का यहाँ पे कार्यक्रम में स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी भव्य कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से आज हमारी रिपोर्ट, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देख सकते हैं जो हमारे टेम्पल्स हैं उत्तराखंड के, एग्जीबिशन लगी हुई है। हमारे यहाँ के महानायक जो जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्यकारिणी रही है आज तक का, यानी कि जो कार्यक्रम हुए हैं आज तक के, यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी है फोटो की। ये सभी यहाँ पे प्रदर्शनी है इनके कार्यक्रमों की। गढ़वाल स्थित सभा द्वारा किए गए सभी कार्यों का यहाँ पर फोटो के द्वारा प्रदर्शनी। हाँ पुरानी बहुत जोरदार तालियों के साथ प्रतीक, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पूरा उत्तराखंड समाज उमड़ गया है और सब में जोश खरोश से बड़ा आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का। और एक से एक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई है। आपने देखा कि जुबिन नौटियाल भी यहाँ पर प्रस्तुति देने आए थे, और साथ ही अभी नरेंद्र सिंह नेगी, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की प्रस्तुति बाकी है। इंदर आर्य ने प्रस्तुति दे दी, रेखा धसमानी जी जैसी सुंदर गायिका ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी, और लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही मेला जो लगा हुआ है वहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ है लोगों का, और वो उत्तराखंडी उत्पादों का बड़ा आनंद ले रहे हैं, व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपने आभूषण खरीद रहे हैं। तो एक पूरा उत्सव का माहौल है। और शताब्दी वर्ष के इस विरासत कार्यक्रम को लोग अपने पितरों को नमन करने का एक कार्यक्रम समझ रहे हैं। ये समझिए कि हमारे जो महान पूर्वज जिन्होंने गढ़वाल हितैषी सभा की स्थापना 1923 में की होगी, आज उनको हजारों की तादाद में उत्तराखंड समाज नमन कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आप कई गणमान्य अतिथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं, साथ ही जो है अपने गढ़वाल हितैषी सभा के सदस्यों को भी सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों की भीड़ है, लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, गढ़वाल हितैषी सभा को कितना लगता है कि आगे भी वो इसी तरह काम करती रहेगी समाज के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित है। आगे आने वाले समय में भी इसी तरह गढ़वाल हितैषी सभा को इसने मिलता रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ा काम सभा जो कर रही है पूरे समाज को जोड़ने का। पिछले 1.5-2 साल से सभा ने विभिन्न संस्थाओं को और उनको अपने यहाँ भवन में बैठने की निःशुल्क मीटिंगें करने का एक सिलसिला चलाया है। उससे बड़ा समाज गढ़वाल हितैषी सभा से जुड़ा और उसको एक लगाव से सभा से बढ़ा है। यानी हम कह सकते हैं सर कि आज उत्तराखंड का दमखम, उत्तराखंड की संस्कृति और सारा जो है आज यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में एकत्रित हो गया। जी जी, संस्कृति और दमखम भी दिख रहा है। देखिए अभी वो लोग पुरस्कृत होने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, उनका यहाँ पर सम्मान होगा। हमारे क्षेत्र के बड़े सम्मानित व्यक्तियों का यहाँ पर सम्मान किया गया। आज दिख रहा है कि उत्तराखंड कितना समृद्ध है, क्या हर पहलू से। वहाँ हमारे लोग
मात्र स्वयं के बारे में न सोच के सार्वभौमिक सोचते हैं, पूरे विश्व के लिए उनका चिंतन होता है। अपनी टीम को क्या शुभकामनाएं देंगे सर? समस्त मैं अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने रात दिन पिछले 1.5 साल से लगातार उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और इस साल जनवरी माह से तो उन्होंने शताब्दी वर्ष की बहुत तेज़ी से तैयारियां शुरू की थी, जिसमें कि आपने देखा होगा सबसे पहले 11 दिन की रामलीला मंचन जो महिलाओं के द्वारा की गई थी, और वो भी महिलाएं जो सुदूर सीमांत से आई थी। तो 11-11 दिन के इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और उसके बाद अनेकों कार्यक्रम, भाषा साहित्य महोत्सव और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारी होली और मिलन के और काव्य पाठ के इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। मेधावी छात्र सम्मान लगातार ये करते ही चले आ रहे हैं, अथक प्रयास कर रही है टीम हमारी, ये बहुत बहुत बधाई की बात है। और उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि दोनों हमारे नगर उपस्थित हैं और महाकवि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय क्योंकि भाषा में गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी नेपाली, इन तीनों में इतनी सुंदर सरसता है कि वो आप शब्दों को नहीं भी जानेंगे तो जब कल्पना चौहान और राजेंद्र चौहान का बाजा बजने लगेगा, संगीत शुरू हो जाएगा, मैं सोचता हूँ कि हर एक के गाँव में उसका शुरुआत हो जाती है कि भाई हाँ कुछ उसका आनंद ले रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी के चैनलों को कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझसे कुछ जानने की इच्छा रखी है। मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि मैं पहली बार गढ़वाल महासभा के इस हितैषणी नाम से जो संस्था है, इसके कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आमंत्रण मिला और मैं चला आया। ये मेरी प्रवृत्ति में है कि जब मुझे कोई बुलाता है तो मैं तुरंत वहाँ चला जाता हूँ, और ये इस समय मुझे निमंत्रण मिला, मैं आया हूँ। तो ये कार्य जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये बरसों से चला आ रहा। आज शताब्दी समारोह है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस तरह का कार्यक्रम जो है बरसों से ये लोग करते आ रहे हैं और इस संस्था का जो मकसद है, अपने लोगों को एक साथ जोड़ के रखने का मकसद है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संस्था है और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये करते हैं, और इसी की वजह से जो है दिल्ली में जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं वो एकजुट हैं और एक साथ बैठना उठना हो जाता है, लोगों का एक दूसरे से संपर्क हो जाता है, तो एक दूसरे की दुख तकलीफ जो है साझा हो जाती है और खुशियों में भी साझा हो सकता है। उस दिशा में आप प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो कोई बहुत अधिक का ज़्यादा योगदान रहा हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहता, परंतु जितने कालखंड में मैं संसद में था, रोज यहाँ मेरे पास गढ़वाल सभा के लोग आते थे और वो भी जब किंचित मेरे से सहयोग होता मैं उसको प्रयास करता। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो, बिकॉज मेरी इंजरी हो रही थी ना, तो मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी वहाँ पे। एंड ईश्वर करे आने वाले समय में आप राष्ट्रीय गढ़वाल हितैषणी सभा को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराज जो संस्था ऐसे प्रतिकूल समय पे बनी है, जब अंग्रेजों का शासन रहा तब उन्होंने इसके बारे में सोचा विचार,
और 1948 में शिमला में लिखी और उसके बाद दिल्ली जैसी जगह पड़ोस इलाके में आज करोड़ों का कह सकते हैं, वहाँ पे उनको एक संस्थान भी दिया बना उसको संभालना और उसको गढ़वाल हितेशी जो वर्तमान सभा है और उसके अध्यक्ष उनकी टीम लगातार इसको प्रचार प्रसार और अपने कल्चर को बनाए हुए है और यही नहीं तो रचनात्मक काम भी वो करती है। समय समय पर जब आपदाएं होती हैं, किसी प्रकार की विपत्ति किसी भी होती है तब वो खड़ी। ये जो मंच है, इस मंच के माध्यम से उन्होंने प्रतिभाओं को उभारने का भी काम किया, सम्मानित करने का भी काम किया और साथ में जो अपना प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वोकल एंड लोकल, अपना प्रोडक्ट स्थानीय उसको प्रचारित प्रसारित ही नहीं करना, उसको आपके साथ ही लेकर चलना। तो ये सारे स्टॉल दिख रहे हैं, तो अपना खान पान इन सारे स्टॉलों में जिस तरह दिख रहा है, अपनी वेशभूषा कैसे एक सारा पहचान ये इन्होंने बनाई है और उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप गढ़वाल से श्रीमती का ये कुछ श्रीमती कुछ हमने दिल्ली में बैठा छो लेकिन जुड़िया वकी बैठे क्या बात दिल वो का दिल माटी से जुड़िया छो ये जोड़ी पूरा मांगे घोड़द्वार बैठे हां पति करे तो सबसे पहले हमको बर्नर ऑन करना है। ठीक है। अब हम इस बर्तन में कोकोनट ऑयल की कुछ बूंदे और थोड़ी सी डालेंगे साबुत सरसों और इसे थोड़ा सा क्रैक होने देंगे और डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता। अनियंस, ठीक है। अब चिली इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसका रंग बदल रहा है, रंग बदल रहा है। अब डालेंगे थोड़ी उड़द दाल, इसे फिर से सौटे करना है। ठीक है। अब डालेंगे कटा हुआ चाहिए मुझे बहुत सारा बीफ है। बहुत सारी डिशेस में हम डालते हैं कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, ऐसी ही नितांत आवश्यक है, जिसका कि काफ़ी हद तक लोग अनदेखी कर गैर जरूरत विकास की तरफ दौड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। इस संस्था को जो शताब्दी दिवस मना रही इस प्रकार। हाँ, ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि शताब्दी समारोह मना रही है गढ़वाल हितैषणी सभा और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अब 100 साल उसे पूरे हो गए हैं। तो इस अवसर पर सभा जो है वो भव्य आयोजन कर रही है और काफ़ी लंबे समय से उनके ये शताब्दी समारोह चल रहे हैं और ये आज जो है ये तालकटोरा ऑडिटोरियम में उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया है, तो मैं भी उसमें कुछ गीत सुनाने आया हूँ और बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। संस्था अच्छा काम करे समाज के लिए, देश के लिए, और जो पहाड़ के लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो लोग पहाड़ों में हैं उनके हित और उनके कल्याण के लिए भी संस्थाएं काम करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद। सर, जिस तरह से प्रवास में भी लोग जो है उत्तराखंडी समाज जो अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं, लगातार यहाँ पे उत्तराखंड का दमखम दिख रहा है, संस्कृति दिख रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, तो अच्छी बात है। ये तो हर आदमी का ये दायित्व बनता है, वो अपने जहाँ भी रहे। आप व्यवस्थाएं इस किस्म की हो गई कि वो जहाँ भी रहे, प्रवास में रहे, लेकिन वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहे और लोगों को, अपने लोगों को भी उससे जोड़ के रखे।
तो ये तो हम सबका कर्तव्य है, जो जहाँ का है वहाँ के कल्चर को उसे ज़िंदा रखना चाहिए। आपने दिल्ली एनसीआर में समाज को एकजुट करने के लिए एक बार पहले भी रामनगर में एकता मंच को सहयोग किया था और आपने गाना भी गाया था एकजुट एकजुट हो जाओ। काफ़ी आपने एक संदेश दिया था पहाड़ों को एकजुट करने में, अपनी संस्कृति समाज को। आज दूसरी बार आपको ये अवसर मिल रहा है इस दिल्ली में इस प्रकार का कार्यक्रम, किस प्रकार कहेंगे इस प्रकार लोगों को एकजुट करने में आपका भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है? नहीं, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अब हम लोगों को लोक गायक, लोक कलाकार बनाया हुआ है हमारी जनता ने, तो हमारी जिम्मेदारी लोग मैं प्रत्यक्ष रूप से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। मैं आपकी इस अवसर पर दिल्ली में बसे हुए सभी उत्तराखंडी भाई बहनों का, उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका अपूर्व निश्चित साथ देखा जा सकता है। लंदन ब्रिज इस लाजवाब देश इंडिया के शानदार पास्ट और उससे भी कहीं ज्यादा शानदार फ्यूचर का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। मैं आपको फायदा बता दूं, ये उत्तराखंड के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। लोनी में इसका फैक्ट्री है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब जिस तरह से हमारे पहाड़ों के अंदर लाइट नहीं चली जाती है हम लोग, तो उसमें क्या करें, इन्वर्टर काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं वहाँ पे, उनकी सर्विसिंग नहीं है। तो इस तरह में यहाँ पे AC DC बल्ब है जो लाइट होगी तो चलेगी, और लाइट नहीं है तो 3 से 4 घंटे इसका भी बैकअप रहता है। मतलब इससे अलग से इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। इस तरह के यहाँ पे बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, जिस पर हम बात करेंगे आपको, और मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा दिखाएँ आपको कॉम्बो पैक में 500 में मिलेगा, 2 बल्ब 2 ट्यूबलाइट। इंडिया एक ऐसा देश है जहां है कॉन्ट्रास्ट, एक्सट्रीम्स, ऑपोजिट्स और वननेस। एक ऐसा देश जहां आप खुद को खो सकते हैं और इतनी आसानी से खुद को पा सकते हैं। यही तो है इंडिया आपके लिए। और हमारे पास आज कुछ कमाल की कहानियां हैं। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया के इस एपिसोड में। इंडियन कल्चर को लोकल का वोकल करने के लिए सोचते हुए हमने आगे प्रमोट करने के लिए इंडियन बनाया है। उसकी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा बैकअप है और बहुत ही कम प्राइस में हम फिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये बल्ब का प्राइस केवल 100 रुपये रखा है और ये केवल इन्वर्टर बल्ब है जो 4 घंटे का बैकअप दे रहा है आपको। लाइट जाने के बाद 4 घंटे का ये चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर की डल झील में फ्लोट करते हुए इन्वर्टर लव लेटर को पोस्ट करके। ये भी लाइट जाने के बाद आपको 3 घंटे का बैकअप देती है और लाइट रहने के बाद भी रोशनी देगी आपको। इसके साथ में हमारा ये बल्ब है, ये AC बल्ब है, ये 9 वाट का AC बल्ब है। ये भी आपको केवल 60 रुपये में कॉम्बो पैक में मिल रहा है। और हम बनाते हैं और ये हमारी AC 5 वाट की ट्यूबलाइट है। ये कॉम्बो पैक में केवल आपको 70 रुपये के प्राइस से मिल रही है। जबकि आप सिंगल लेने जाते हो मार्केट में तो आपको केरला जाएगी जहां वो एशियन जीवन शैली यहाँ हमारा कॉम्बो पैक को प्रैक्टिस करेंगी। 5 पीस में आपको केवल 500 रुपये में मिलेगा। 500 रुपये में आपको 2 ट्यूबलाइटें मिल रही हैं। इसमें एक में जाएंगे हम इंजीनियरिंग की एक ऐसी शानदार मिसाल देखने जिसे एक मॉडर्न मेकओवर दिया जा रहा है। तो समय बर्बाद किए बिना जल्दी से चलिए मेरे साथ। सर ये जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें, हम उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में रहे हो, किस तरह से आपसे ये सर जो उत्तराखंड के लोग हैं वो हमसे ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिमालय लाइट रावत सर्च करके गूगल पे डालना है तो हमारा पूरा एड्रेस, हमारा पूरा लिंक आपके पास आ जाएगा। डल झील एक जीता जागता ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म है। ऑनलाइन है फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट्स, फ्लोटिंग फ्लावर मार्केट्स, अगर आप फ्लोटिंग घर, फ्लोटिंग पोस्टमैन। सर उनको पहले हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि हम इस तेज रफ्तार की दुनिया में सारे नेम सबको लगता है कि कुछ चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने किसी को नहीं सर, बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में गए हैं ऐसा भी है तो उनका बिजी रहता है, बैकअप वगैरह भी नहीं है, उनकी लाइफ भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि विथ लेवल का जो उसके अंदर की जो सर्किट है उसकी मशीनरी असेंबली पिक एंड प्लेस वो हमारी इधर ही लगी हुई है। इसका सर्किट डिजाइन है वो मैंने खुद किया, तो इसमें चाइनीज को कुछ है ही नहीं।
आप आ सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, लगभग 200 साल पुराना मशीनें भी दिखाएंगे हम और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसकी लाइफ भी अच्छी है और उसका बैकअप भी अच्छा है, दोनों चीज़ कहा जाता था। तो जैसे हमने आपसे मुलाकात करी, आप इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है जैसे हम आपको इनके फ्लैश करेंगे, आप इसको जुड़िएगा और इनको सोचना पड़ेगा कि हमारे उत्तराखंड के लोग हैं रोजगार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पोस्ट ऑफिस के क्या गढ़वाल हितैषी के 100 वर्ष गौरवशाली महान विरासत को समेटे हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया है। इस सफ़र के जो जो यात्री रहे, सारथी रहे, मैं उन सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि वो इस मुकाम तक गढ़वाल हितैषी महासभा को लेकर के आए और भविष्य भी सबके सहयोग से और अधिक उज्जवल होगा और ऊंचाइयों पर ये सभा पहुंचेगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ। उत्तराखंड वासियों की ये सभा है। उत्तराखंड वासियों का सहयोग, समर्थन सब प्रकार से इस सभा को रहना चाहिए और ये सभा दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड वासियों के हित की चिंता करती आई है और आगे भी करेगी। हम सब उसके लिए बहुत अधिक चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर रह करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री श्री वीके सिंह जी, नितिन गडकरी जी वहाँ होकर आ चुके हैं। सारी लगभग 18 पुलिस एजेंसियाँ, NDRF, SDRF, विश्व के विशेषज्ञों को साथ में लेकर के मजदूर भाइयों को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश में लगे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ये प्रयास गढ़वाल हितैषी सभा के गौरवपूर्ण के शताब्दी वर्ष का जश्न मिल रहा है। आप भी पहुंचे हैं, क्या लगता है गढ़वाल हितैषी सभा के 100 साल पूरे हो रहे हैं, कितनी बड़ी गर्व की बात है ये उत्तराखंड समाज के लिए? देखिए, स्वाभाविक है कि हम सब उत्तराखंड के लोगों के लिए आज जो गढ़वाल हितैषी सभा है, जिसको हम दिल्ली में गढ़वाल भवन कहते हैं, उसके शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं सबसे पहले तो उनको नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने 100 साल पहले इस भवन की नींव रखी होगी। कल्पना करिए, जब इस देश में अंग्रेज़ों का राज था, उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, एक एक आना इकट्ठा कर करके उस ज़माने में इन्होंने वो जगह ली होगी, फिर उसको बनाया होगा और वहाँ पे एक पहाड़ के लोगों की एक एक उनको बैठने का, उनको सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का एक शुरुआत की होगी। और बहुत बड़ी बात है, 100 वर्ष बहुत बड़ा एक लंबा समय होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। और आज जो हमारी जो भवन है, भवन के सारे पदाधिकारी हैं, एक बड़े बहुत खुशी मना रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ पूरी दिल्ली, NCR और उत्तराखंड से लेके पूरे देश से लेके लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। और ये सब के लिए जैसे होता है कि एक बहुत बड़ा, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, उसी तरह दिवाली तो हम साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन ये जो त्यौहार है हम लोग, ये जो आज हम जो शताब्दी वर्ष हैं, ये 100 साल बाद हम मना रहे हैं। तो मुझे मेरे पास शब्द नहीं किन शब्दों में, लेकिन मैं स्वयं पहाड़ का होने के नाते, गढ़वाल का होने के नाते और गढ़वाल हितैषी सभा का इस शब्द मना रहा है। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा